आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको कुड का सही मीनिंग नहीं पता है। यानी कि कुड के जितने भी यूज होते हैं जैसे कि कुड, कुड बी, कुड हैव टू, कुड हैव बीन, इन सब के कंप्लीट यूज को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यानी कि बेसिक लेवल से लेकर और एडवांस्ड लेवल तक हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कुड के सभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे सभी यूजेस के साथ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होना जरूरी है कि कुड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, पास्ट में करते हैं या प्रेजेंट में करते हैं। तो देखिए कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। हो सकता है कि आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हो क्योंकि आपको ये बताया गया है आज तक कि कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं, लेकिन कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं और प्रेजेंट में इसका मीनिंग वही रहेगा जो आपका कैन का होता है, सकता है वाला मीनिंग। लेकिन ये जो है ये यूज होगा लेस पॉसिबिलिटी में। अब जैसे कैन है, कैन अपनी पूरी पॉसिबिलिटी दिखाता है, यानी कि उसकी पूरी संभावना है। जैसे कि मैं यह कर सकता हूं, तो मतलब मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि भाई मैं कर सकता हूं। लेकिन यदि मुझे अपनी बात पर थोड़ा शक हो कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैंने बोल तो दिया है, तो तब मुझे कैन का नहीं कुड का यूज करना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? तो चलिए आगे इसके बारे में और अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। इसका एक मीनिंग और है कर सकता था, वो हम इसके बाद देखेंगे। तो यहां पर इसका अर्थ है कि कोई किसी काम को कर पाया या फिर कोई किसी काम को कर सका, या फिर पास्ट में किसी ने कोई काम मतलब किसी के द्वारा कोई काम नहीं हो पाया या फिर वो किसी काम को नहीं कर सका। ये दोनों ही जो सिंपल और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब आप इससे बना सकते हैं। तो ये हमें पास्ट के बारे में जानकारी देगा। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं नहीं कर पाया, या फिर आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि मैं नहीं कर सका, तो बोलोगे आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर पाया या फिर मैं नहीं कर सका। तो दोनों का सेंस एक ही है, भाई नहीं कर पाए या नहीं कर सके, सिर्फ हमने वर्ड को ही तो चेंज किया है, बाकी मीनिंग तो वही है ना। तो यदि आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको उसके अर्थ पर फोकस करना है, उसका सेंस क्या निकलता है इस पर फोकस करना है। इस बात पर फोकस नहीं करना कि इसने पाया लगाया है या सका लगाया है। आपको ये फोकस करना है कि भाई उसके द्वारा वो काम पास्ट में नहीं हो पाया, यानी कि उसने कोशिश की होगी लेकिन उससे नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आपका जो टीचर है वो आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देता है और आप घर आते हो, सुबह से शाम तक आप अपने होमवर्क में लगे रहते हो छुट्टी वाले दिन, और जब आप अपने टीचर के पास जाते हो अपने होमवर्क को लेकर और आपसे वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि सर मुझसे ये नहीं हो पाया। आपने कोशिश की और काम किया भी, लेकिन आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इस वाले सेंस में आपको इसका यूज करना है, आई कुड नॉट डू, या फिर आप कुडंट डू का यूज भी कर सकते हैं। एक और देखिए वो नहीं जा पाया, वो नहीं जा पाया मतलब उससे जो जाने का काम है वो नहीं हुआ, तो बोलोगे ही कुडंट गो या फिर ही कुड नॉट गो, वो नहीं जा पाया, वो नहीं जा सका, एक ही मीनिंग है दोनों का। एक और है वो देख नहीं सका, वो देख नहीं सका, तो बोलोगे ही कुड नॉट लुक, ही कुड नॉट लुक, सी, वॉच, अपने हिसाब से आपको इसको चेंज कर देना। लास्ट में यहाँ पर लुक है, आप सी भी लगा सकते हैं, वॉच भी लगा सकते हैं। यदि किसी मूवी वगैरह के बारे में बात हो रही है तो आप वॉच का यूज कर सकते हैं। आप यदि इनमें कंफ्यूज है कि कहाँ पर लुक लगेगा, कहाँ पर सी लगेगा, कहाँ पर वॉच लगेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इनको पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हम देखेंगे कुड का जो सेकेंड यूज है वो है कर सकता था। कर सकता था मतलब कोई किसी काम को पास्ट में कर सकता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किया नहीं, इसका मतलब ये है कि पास्ट में उसके अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी थी और वो उस काम को करता भी था पास्ट में। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि भाई मैं अच्छा पढ़ाता था, मतलब मैं अच्छा पढ़ा सकता था पास्ट में, तो पास्ट में मैं किसी काम को अच्छे से कर सकता था। इसकी बात अब हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर ये योग्यता थी पास्ट में भी और पास्ट में आप करते भी थे, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड का, कर सकता था। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए मैं वह कर सकता था, यानी कि किसी काम के बारे में बात हो रहा है कि भाई अपने टाइम पर मैं वह कर सकता था,
तो बोलेंगे आई कुड डू दैट, आई कुड डू दैट, मैं वो काम कर सकता था। अब देखिए नेक्स्ट है वो पढ़ सकता था, वो पढ़ सकता था। तो बोलेंगे ही कुड स्टडी। अब मान लीजिए कि ऐसी बात हो गई कि मान लीजिए किसी बच्चे से आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बच्चे से नहीं किसी बड़े से पढ़ा रहे हैं, तो अब उससे इंग्लिश पढ़ी नहीं जा रही। अब जो उस बच्चे के माता पिता हैं वो बोल रहे थे यार जब ये छोटा सा था ना तब ये फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ सकता था। समझ में आ गई ना बात इस एग्जाम्पल से। मतलब आप जब पास्ट में किसी काम को कर सकते थे, अब जैसे मैंने अभी बोला कि भाई जब ये छोटा था तो ये फर्राटेदार इंग्लिश मतलब बोलता था, यानी कि बोल सकता था। अब जैसे आप बोलने लगो कि भाई मैं जिम में जाकर जब मैं जिम करता था ना मैं 80 किलो वजन उठा सकता था, लेकिन अब तो आप जिम नहीं जाते, आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ गए ना। एक और देखिए, मैं जा सकता था, तो बोलोगे आई कुड गो, आई कुड गो। देखिए सेम टू सेम इसके जैसा एक सेंस है कुड हैव वाला, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए ये रहा कुड हैव, इसका मतलब भी यही है कर सकता था, लेकिन कुड और कुड हैव में जो डिफरेंस है वो ये है कि कुड वाले काम को तो आप पास्ट में करते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी, लेकिन कुड हैव का यूज आप तब करते हैं जब आप पास्ट में किसी काम को नहीं कर पाए। अब आपने वो काम नहीं किया पास्ट में, लेकिन अब आप प्रेजेंट में खड़े होकर उसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई तुम उस काम को कर सकते थे, यानी कि तुम्हारे अंदर उस काम को करने की एबिलिटी तो थी, लेकिन आपने वो काम किया नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए आप बस स्टैंड पर किसी का इंतजार कर रहे थे और वहां पर इंतजार करते करते आपको हो गया बहुत ज़्यादा टाइम। अब आप वहां से निकल आए, उसके बाद जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो बस स्टैंड पर आया, उसने देखा कि आप वहां पर है ही नहीं, तो वो फिर सीधा आपके घर पर आ गया। अब उसने आपसे बोला कि यार तुम 2 मिनट और रुक सकते थे। मतलब आप वहां पर जब इतना टाइम आपने वहां पर खराब कर दिया तो आप 2 मिनट और रुक सकते थे, लेकिन आप रुके नहीं, तो मतलब आपने कोई काम पास्ट में किया नहीं। उसके बारे में अब हम प्रेजेंट में खड़े होकर आपसे बातचीत करते हैं। समझ में आ गया कुड हैव का मतलब और कुड का मतलब, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जहां पर भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आए और वर्ब आए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी, थर्ड फॉर्म। अब चाहे ये कुड है या इसके स्थान पर कोई भी मॉडल वर्ब है, जैसे वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, मे हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए तुम जा सकते थे, तुम जा सकते थे मतलब तुम वहां गए नहीं, और मैं आपसे बोल रहा हूं तुम वहां जा सकते थे, तुम्हारे अंदर एबिलिटी थी जाने के लिए, कि तुम मक्कार बन गए, तुम आलसी बन गए, मतलब तुमने एक तरह से अपने आप को आलसपन में उस टाइम पर ढाल लिया और आप गए नहीं। अब जैसे कहीं से निमंत्रण आता है और आप वहां पर मान लीजिए लड़की की शादी है, आपको कन्यादान करने के लिए जाना था, अब आप कन्यादान करने गए नहीं। अगर आप चाहते तो आप जा सकते थे, अब आपके घर वाले बोल रहे हैं तुम जा सकते थे, तुम गए क्यों नहीं, मतलब यू कुड हैव गॉन, तुम जा सकते थे। समझ में आया। एक और देखिए, वह खेल सकता था, वह खेल सकता था, यानी कि यार वो हष्ट पुष्ट है, अच्छा है, बढ़िया खेलता है, वो खेल सकता था, वो क्यों नहीं खेला। तो बोलोगे ही कुड हैव प्लेड, ही कुड हैव प्लेड, वह खेल सकता था। एक और देखिए, आप सोच सकते थे, आप सोच सकते थे, तो बोलेंगे यू कुड हैव थॉट, यू कुड हैव थॉट, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट। तो इस तरह से आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं कि कोई किसी काम को कर सकता था पास्ट में। समझ में आया कि कुड हैव का हम किस तरह से यूज करेंगे। तो इस तरह से आप कुड और कुड हैव इन दोनों में भी डिफरेंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला टॉपिक यहां तक क्लियर है। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर इसमें कवर कराई गई है। लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एक भी सिंगल रुपया आपका खर्च इसमें नहीं होगा। इसको जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें। एक और देखिए, अब देखते हैं हम कुड बी। कुड बी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है हो सकती है या हो सकती थी। मैंने आपको बताया था कि कुड का यूज आप प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी दोनों में कर सकते हैं। तो हो सकती है यानी कि कोई चीज कहीं पर हो सकती है, कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकता है, या फिर हो सकता था या हो सकती थी। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि किसी जगह के बारे में भी बात की जाए, किसी वस्तु के बारे में भी बात की जा सकती है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो कुड बी है
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तरह से आप इसको पैसिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, पैसिव की तरह, तो उसको हम आगे देखेंगे कभी। तो देखिए, इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। अब यहाँ पर मैंने बोला था ये प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में यूज होगा। अब लिखा हुआ है इट कुड बी रिस्की, यह खतरनाक हो सकता है, डू नॉट डू इट, इसे मत छुओ। अब जब भी मैं आपको इस सेंटेंस को समझाता हूं तो मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं जो कि इस पर बेस्ट लागू होता है, शूट करता है। वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक जो इलेक्ट्रिक वायर होती है जो आपके घरों के पास से निकल कर जाती है, बिजली का तार, वो आपको रास्ते में पड़ा हुआ दिखाई दिया और आपको खूब पता है कि भाई इसमें करंट नहीं है, आपको खूब पता है कि इसमें करंट नहीं है, और आपका बच्चा बच्चे तो चुलबुले होते हैं, वो भक्के जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है उस तार को, और आप उसको रोकते नहीं नहीं उसे मत छुओ, ये खतरनाक हो सकता है। इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट, मतलब इसे मत करो या इसे मत छुओ, डू नॉट टच इट, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। डू नहीं लगाना है यहाँ पर आप टच का यूज कर सकते हैं, डू नॉट टच इट, तो इसे मत छुओ, यह खतरनाक हो सकता है। तो मतलब आपको पक्का पता है कि भाई इसकी बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक अंदर से डर है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से इधर उधर से इसका तार भिड़ रहा हो और हमें पता ना हो, तो मतलब ये खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पर आप पक्का कन्फर्म तो नहीं है, आप कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए आपने कुड का यूज किया। लेकिन अगर आपको 100% होता तो आप इसमें मस्ट का यूज भी कर सकते थे या फिर और किसी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते थे, लेकिन हमारा इस वीडियो में मेन फोकस है कुड, तो कुड का इस तरह से आप प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चला ये सेंटेंस प्रेजेंट का है? यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इससे आपको पता नहीं चलेगा इट कुड बी रिस्की, इससे तो खतरनाक हो सकता है, हो सकता था, दोनों सेंस निकलेंगे। लेकिन इसके आगे वाला जो है इसको देखो, डू नॉट डू इट, ये जो डू है आगे वाला ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला हेल्पिंग वर्ब। डू और डज का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं, डू नॉट टच इट या डू इट, तो यहाँ पर जो डू है ये प्रेजेंट में यूज हुआ है। अब डू का यूज आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, तो यहाँ से प्रेजेंट का पता चल गया कि भाई ये पूरा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का हमें भाव देता है। जिस तरह से आप कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ते हो ना, उसमें दो सेंटेंस एक साथ जुड़े होते हैं, अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा, मतलब अगर तुम आओगे, यदि आप इसी को बोलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, प्रेजेंट के में या फ्यूचर के में, लेकिन जब आप उसके आगे देखोगे तो आपको पता चल जाता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है या फिर वह घर पर हो सकता था, यहां से ये दोनों सेंस निकल रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अब इसका आगे हम देखेंगे, ही कुड बी एट होम राइट नाउ, अब लिखा हुआ है बट, परंतु ही वाज नॉट, वाज का यूज कहां पर करते हैं, वाज का यूज करते हैं पास्ट में, तो कौन सा सेंटेंस बन गया है? अब कुड किसका सेंस देगा? पास्ट का सेंस देगा, तो बोलेंगे कि वह घर पर हो सकता था पर वह वहां पर नहीं था, मैं उसके घर पर गया वो मुझे मिला नहीं, वह घर पर हो सकता था परंतु वह वहां पर नहीं था। ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वाज नॉट देयर, वह वहां पर नहीं था। तो इस तरह से आप कुड बी का यूज प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी दोनों तरह से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है किया जा सकता था, कोई काम किया जा सकता था। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि ये आपका पैसिव की तरह काम करेगा और यहां पर आपको क्या है वो नहीं दिखाया जाएगा, क्या? सब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ही तो है सबरा खेल, सब्जेक्ट होगा गायब और सब्जेक्ट की जगह लेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि हम काम पर ज्यादा फोकस करेंगे ना कि काम को करने वाले पर। उसके बाद कुड हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता ही है कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में आती है। अब यहाँ पर ये मिसटाइप हो गया है लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, मैंने तो ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा दिया है, यहाँ पर यदि आप सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं ना, जैसे आपने अब तक पढ़ा है कि सब्जेक्ट को आप लास्ट में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट को आप लास्ट में बाय लगाकर लिख सकते हैं, बी वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उसे भेजा जा सकता था, उसे भेजा जा सकता था, तो यहां पर अब जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि यहां पर भेजने वाले का नाम नहीं है, भाई कौन है वो जो उसे भेजता है ना, तो उसे भेजा जा सकता था, तो बोलोगे ही कुड हैव बीन सेंट, ही कुड हैव बीन सेंट, तो ही आपका ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट। उसके बाद सेंट, जो सेंट की थर्ड फॉर्म है सेंट, वो यहां पर लगा दी गई है, और कुड हैव बीन आपका स्ट्रक्चर से आ गया है। हमें पूछा जा सकता था, अब मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आप कहीं पर जाते हैं रिश्तेदारी में
और वहाँ पर आपकी कोई मतलब इज्जत खातिरदारी नहीं हो रही, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। आप टेंट में जाकर बैठ गए, वहाँ पर आपसे किसी ने पूछा ही नहीं, वेटर ने भी कि भाई कुछ खाना है पीना है कुछ लेना है आपको, और आप हो गए भाई नाराज। अब आप अपने घर आकर आपने कर दिया कलेश। क्या कलेश कर दिया कि भाई हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमें भी तो पूछा जा सकता था, उन सबको पूछ रहे थे वो, हमें पूछा जा सकता था। मतलब ये जो चीज़ है जो पूछने वाली है वो कौन है जो आपको पूछ सकता था। अब ये बात पहले से ही डिसाइड है कि भाई उनके घर वाले होंगे, या तो आपको उनके घर वाले से दिक्कत है या फिर वहाँ पर टेंट में जो वेटर वगैरह थे उनसे दिक्कत है। तो मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं गया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी लड़ाई किससे हुई है, किससे आप नाराज हैं। तो बोलोगे वी कुड हैव बीन आस्क्ड, वी कुड हैव बीन आस्क्ड, हमें पूछा जा सकता था। इस तरह से आप कुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, कोई काम किया जा सकता था। अब देखिए नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब है कि कोई काम करना पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था। अब जैसे कि आप कई बार बोलते हैं यार तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था, तुम्हें ये सारा सामान खाना पड़ सकता था, तुम्हें उसे देखना पड़ सकता था, उससे मिलना पड़ सकता था। तो ये सब जो है इनको हम कुड हैव टू के द्वारा बनाते हैं। देखिए अभी तो हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, इस वीडियो में मैं भी आपको शुद्ध हिंदी के द्वारा समझा रहा हूं, लेकिन जब आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आप कभी भी शुद्ध हिंदी का यूज नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप शॉर्टकट का यूज करते हैं, आप अपने सेंटेंस को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको अपनी जो भाषा है उस पर अच्छी से कमांड है। इसी तरह से आपको भी इंग्लिश में ये नहीं है कि आपको भाई पूरा शुद्ध ही इंग्लिश बोलनी है, नहीं। अगर कहीं पर गड़बड़ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ हो जाती है हो जाने दो। इंडिया में कोई सब अंग्रेज थोड़ी है कि भाई सब पकड़ लेंगे आपकी गड़बड़ को। जो इंग्लिश जानता है वो पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो बाकी आपका कर क्या लेगा, सिर्फ आपको बता देगा कि भाई यहाँ आपकी गड़बड़ी है, तो आगे से आप होशियार हो जाना कि भाई आगे से मैं इस पर मतलब फोकस करूंगा और इसको गलती नहीं करूंगा। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे जाना पड़ सकता था तो बोलेंगे आई कुड हैव टू गो, आई कुड हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता था। उसे स्कूल आना पड़ सकता था तो बोलेंगे ही कुड हैव टू कम स्कूल, ही कुड हैव टू कम स्कूल, उसे स्कूल आना पड़ सकता था, तुम्हें सोना पड़ सकता था। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट चेंज करना है और वर्ब चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आ गया कुड हैव टू का किस तरह से आप यूज करते हैं। अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह कल पूछ सकता था, वह कल पूछ सकता था। पास्ट के बारे में बात की जा रही है कि भाई वह कल पूछ सकता था, तो इसको आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। ऐप का लिंक और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड और परचेज कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भूले ही ना। थैंक यू।